हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैंने क्लास 12 की मैथमेटिक्स की अलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि क्या है, हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है मैथमेटिक्स की क्लास 12 के लिए। ठीक है, और हमारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स आप देखोगे तो इन दोनों चैप्टर से 10 मार्क्स के आपके आते हैं। क्लास 12 में आप देखोगे दोनों, अगर दोनों चैप्टर को मिलाया जाए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स जो कि अलजेब्रा का पार्ट है, तो इससे क्या है कि 10 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं, पहले अलजेब्रा पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम मतलब सारा चैप्टर्स अच्छे से अपलोड हो जाए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड, पहले हम अलजेब्रा पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक, यानी कि मैट्रिक्स क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। कैसे? एम रोज में और एन कॉलम्स में। मैट्रिक्स को कैसे अरेंज करते हैं? एम रोज और एन कॉलम्स में। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारी क्या है, एक एलिमेंट्स है जिसको मैंने अरेंज किया है। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे क्लासरूम में जो बेंचेस लगे हुए हैं, तो वो भी क्या होते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। रोज और कॉलम्स में बिल्कुल सीक्वेंस वाइज अरेंज हुए रहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट उनकी रहती है। वैसे ही भी हमारा मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में भी क्या होगा, जैसे उसमें क्लासरूम में हमारे बेंच सब एम मतलब रोज और कॉलम्स में अरेंज हुए रहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स के केस में एलिमेंट्स अरेंज हुए रहेंगे एम रोज और एन कॉलम्स में। ठीक, यानी रोज और कॉलम्स में एकदम सीक्वेंसली हमारे एलिमेंट्स अरेंज हुए रहेंगे, वही होती है हमारी मैट्रिक्स। जैसे हमारा A11 A12 A13 A1 एंड ठीक, 1 क्या बता रहा है, 1 हमारी रोज को इंडिकेट कर रहा है, और ये 1 2 3 जो हमारी चेंज हो रही है वो क्या हमारी कॉलम है, यानी कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। ठीक, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो का, यानी कि ऐसे एन कॉलम तक चलता जाएगा। ठीक, चलता जाएगा, लेकिन हमारा जो रो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हमें ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट रो है। ठीक, लेकिन कॉलम क्या आपकी चेंज हो रही है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो देखिए हमारा रोज क्या होता है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो देखिए हमारे हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, हमारे हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, और हमारे वर्टिकल क्या होते हैं, वर्टिकल हमारे होते हैं कॉलम। ठीक, हमारे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, यानी हमारे ये रोज है हॉरिजॉन्टल, ये क्या होंगे हमारे रोज। वर्टिकल यानी यूं, ठीक है, वर्टिकल क्या हो गए, कॉलम, ये कॉलम। ठीक, यानी ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ऐसी थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे एन रो तक जाता जाएगा। ठीक, और हमारे कॉलम्स के केस में क्या है, ये हमारी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ऐसे एन कॉलम तक जाते जाएगा। ठीक, तो समझ में आया कि हमारे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम। यानी हॉरिजॉन्टल हमारे रोज देखने को मिलते हैं और वर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक, अब देखिए एलिमेंट्स को कैसे हम समझेंगे कि वो उसकी पोजीशन क्या है, उसे मतलब कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे ये हमारी A11 है, तो ये हमें क्या बता रहा है, फर्स्ट ये एलिमेंट जो है वो क्या है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में है। ठीक, यानी फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, ऐसे ये क्या है, फर्स्ट रो एन कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, जैसे सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये क्या है, हमारी सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक, ऐसे एन नंबर, यानी कि हमारे देखेंगे तो अब रोज जो है वो हमारी सेम है। ठीक, क्योंकि पर्टिकुलर एक रो की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ जो चेंज होगा वो तो कॉलम में ना चेंज होंगे, क्योंकि हमारा कॉलम से तो बदल रहा है, हमारा रो तो कांस्टेंट है भाई, सेकंड रो की बात हो रही है। लेकिन कॉलम्स में क्या है, हमारी चेंज हो रही है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे फोर्थ कॉलम, ऐसे एन कॉलम तक जाएगा। ठीक, 4 5 6 ऐसे एन नंबर तक जाएगा। ठीक, होप सो अच्छी समझ में आती। अब देखिए A11 A21 A31, ठीक, फिर ऐसे आएगा A41। इस केस में क्या है, तो हमारा देखिए रोज जो है वो चेंज हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर 2, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5। ठीक, तो एम रोज वहां पे लिखा भी हुआ है डिफिनेशन में, एम रोज तक जाएगा हमारा। ठीक, यानी कि हमारा ये रो होता है हॉरिजॉन्टल और हमारे कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। ठीक है, अच्छे समझ में आती है कि हॉरिजॉन्टल हमारे रोज होते हैं और वर्टिकल्स हमारे कॉलम्स होते हैं। अब उन्हें कैसे पढ़ते हैं, तो पहले हम रोज को
पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कॉलम को। जैसे ये है हमारी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, ये क्या है फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के एलिमेंट, ये क्या है फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के एलिमेंट, ये फर्स्ट रो की एंड कॉलम के एलिमेंट, ठीक। ये क्या है हमारी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, ये क्या है हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम के एलिमेंट, ये क्या हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक। ये क्या है सेकंड रो एंड कॉलम के एलिमेंट, ठीक। ऐसे ये क्या हमारी 2 1 2 2 1 3 1 4 1 ऐसे ही मतलब एम नंबर तक जाएगा, ठीक। और ये क्या हमारी रोज यहाँ क्या हो रही है चेंज हो रही है आपकी, क्योंकि यहाँ हमारी 1 हुई 2 हुई फिर 3 1 3 2 अरे सॉरी 4 1 4 5 1 ऐसे ही मिलते जाएंगे, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आती है हमारी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एम रोज एंड ऑन एन कॉलम्स देखने को मिलते हैं, ठीक। वही होता है हमारी मैट्रिक्स। तो कुछ तो समझ में आ गई होगा हमारी मैट्रिक्स क्या होती है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उन्हें कैसे पढ़ते हैं, तो होप से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रो का ये पर्टिकुलर एक रो हुआ, ये 2 रो सेकंड रो हुआ, थर्ड रो हुआ, फोर्थ रो, ऐसे हमारी एम रोज तक जाएगी, ठीक। और कॉलम्स का केस क्या है, ये फर्स्ट कॉलम, देखिए यहाँ पे कॉलम जो है वो क्या है आपका सेम मिलेगा फर्स्ट कॉलम, ठीक। जैसे A31 भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, A31 A32 A33 A3n, ठीक। यानी कि हमारा क्या है देखिए ये फर्स्ट कॉलम सेम है, ठीक, सेकंड कॉलम सेम है, लेकिन रोज में चेंजिंग आएगी ना, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो ये थर्ड रो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब ये इसकी अगर बात करूं तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो थर्ड रो है, ठीक। अब कॉलम की बात करेंगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, पहले हम रोज को लिखते हैं फिर उसके बाद कॉलम्स को लिखते हैं, ठीक। यहाँ तक अच्छे समझ में आती है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं पूरा ही समझ में आया होगा। चलिए अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है हमारी। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है ना हमारी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी होती है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारी होती है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल समझते हैं, तो जैसे ये हमारा 7 6 8 8, अगर मैं बोलूं कि इसकी क्या है, इस मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर है, इस ए मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर है, तो आप नंबर ऑफ रोज काउंट करोगे। नंबर ऑफ रोज क्या होती है मेरी, मैंने बताया भी हॉरिजॉन्टल आपके रोज होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल काउंट करिए 1 2, 2 हॉरिजॉन्टल रोज मिले। हमारे रोज क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल क्या होता है रोज, तो आपको रोज कितने देखने को मिलेंगे 2, 2 ही रो है ना, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम क्या मिलेगी हमारी वर्टिकल कॉलम होती है। आप जानते हो हमारी ये हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, ये हमारे रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं हमारे रोज, और हमारा वर्टिकल क्या होता है हमारा वर्टिकल, वर्टिकल क्या होते हैं हमारे कॉलम्स होते हैं। जानते हो ना वर्टिकल, अभी देखा ना हमने, हॉरिजॉन्टल आपके रोज होते हैं यूं, और आपके वर्टिकल्स क्या होते हैं कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज क्या है 2 है, ठीक, ठीक है भाई साहब। अब देखिए क्या है नंबर ऑफ रोज लिख लिया 2, अब देखिए इनटू है इनटू। अब नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ये फर्स्ट वर्टिकल होते हैं हमारे कॉलम, तो ये फर्स्ट ये सेकंड सेकंड कॉलम, यानी इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू 2, ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक। तो इस ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या मिली है आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिली है हमें 2 इंटू 2, ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इस ए मैट्रिक्स की, ठीक। यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं उनका इंटू कर दो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक। एक चीज और है इसमें कि अगर आपसे ना पूछता कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, अगर कोई आपको ऑर्डर दे दे मैट्रिक्स के, अगर कोई ए मैट्रिक्स है अगर बोल दी उसकी ऑर्डर है 3x3, तो बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे क्वेश्चन आ गया ना, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर आपको गिवन है, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है 3 इंटू 3, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर आपको गिवन है, तो
एलिमेंट्स बताइए उस मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसका कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर लाई करेंगे। तो बेसिकली आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी, यानी इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। ठीक, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे, 9। ठीक, कुछ भी हो सकता है, A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23, A33। ठीक है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। यानी कि अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हो तो जो आपको वैल्यू मिलती है वो हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारे कितने एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर लाई करते हैं। ठीक, तो अगर इसकी बात की जाए, ये जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, 4 मिलेगी। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है। काउंट करो 1 2 3 4। ठीक, खूब अच्छे समझ में आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि कोई हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, हमारे कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, हमें मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू दी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हमारी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमें ये वैल्यू गिवन है। तो अगर इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए, रोज कितने हैं, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, 3। कॉलम की बात की जाए, कॉलम क्या होती है, वर्टिकल, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3। ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई थी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या मिली मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिली है मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिली मुझे 3 × 3। अगर मैं पूछूं, अगर ये आपको मैट्रिक्स नहीं दी है, गिवन है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो बताइए इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे होंगे। तो इसका आप इंटू करोगे तो जो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 9 मिलेगी। यानी कि इस एलिमेंट्स के अंदर 9 एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, यानी कि पूरे काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक, यही था हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो बेसिकली बताता है कि हमारी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारी टॉपिक क्या है, अभी देखा हमने मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देखा। अब देखूंगा मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, फर्स्ट टाइप पे आते हैं। फर्स्ट टाइप होती है हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है भाई साहब, रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, matrix having only one row is called a row matrix, हमारी रो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, तो इसमें अगर रो की बात की जाए तो हमारी रो कितनी है, 1 है। देखो हॉरिजॉन्टल रोज आपकी कितनी है, 1 है। कॉलम की बात की जाए, वर्टिकल 1 2 3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 8 9। ऑर्डर बताइए, रोज कितनी है आपकी, 1। कॉलम कितनी है, 1 2 3। वर्टिकल्स कॉलम होते हैं। ठीक, तो यानी यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक रो है, कॉलम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद आते हैं सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग only one column, matrix having only one column is called, matrix having only one column is called क्या, is called column matrix। उसे ही क्या कहेंगे हम, column matrix कहेंगे, है ना। matrix having only one column is called a column matrix। एग्जांपल समझते हैं,
ठीक है। एग्जांपल क्या होती है हमारी 7 8 9। तो अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम की बात की जाए तो सिर्फ एक कॉलम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज लिखते हैं, तो रोज से लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 2 3 रोज है आपके, ठीक है। और कॉलम की बात की जाए तो पर्टिकुलर सिर्फ हमें एक वर्टिकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलम देखने को मिल रहा है। वर्टिकल हमारे यूं है, हॉरिजॉन्टल हमारे 3 है, ठीक। तो 3 रोज हो गए। कॉलम की बात की जाए तो वर्टिकली हमारे कॉलम होते हैं, तो कॉलम क्या है सिर्फ एक है, तो 3 × 1, यानी कि सिर्फ एक कॉलम देखने को मिला है, ठीक। एग्जाम्पल जैसे और लेते हैं, तो जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 5 6, ठीक। अगर इसकी बात की जाए तो हमारी रोज कितनी है, रोज हमारी 2 है, लेकिन कॉलम क्या है 1 है सिर्फ, यानी कि सिर्फ हमें मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिर्फ एक रो है। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। रोज से हमें मतलब नहीं, रोज चाहे जितनी भी रहे लेकिन कॉलम सिर्फ एक मिलनी चाहिए। रोज के केस में भी वो है, कॉलम चाहे जितनी मिले लेकिन मुझे सिर्फ रो क्या है, सिर्फ 1 मिलनी चाहिए, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आती है। इसके बाद देखते हैं हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ rows and matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. Matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके रोज और कॉलम्स दोनों क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अगर रो की बात की जाए, 2 रो, हॉरिजॉन्टल क्या है 2 रो मिलेंगे। कॉलम की भी बात की जाए, कॉलम भी 2 मिलेंगे, यानी कि आपके क्या है, ऑर्डर क्या है, इक्वल है, यानी कि आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं 1 2 3 7 8 9 5 4 3। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, रोज कितने हैं आपके 3, हॉरिजॉन्टल रोज हैं 3। कॉलम की भी बात की जाए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रोज कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, रोज होगी। कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम इसी में, यानी कि यहाँ आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या देखने को मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि आपका जो रोज और कॉलम्स क्या है, इक्वल मिलेगा, वही क्या होते हैं हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। जिसमें आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल देखने को मिलते हैं, वही होता है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखेंगे हमारी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इसको इरेज करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पहले तो ये वैलिड होनी चाहिए ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और क्या है इसमें कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर non-zero. Diagonal matrix is a square matrix having all diagonal entries are non-zero होने चाहिए, यानी जीरो नहीं होने चाहिए, and
एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक, हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, जो भी हमारा नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और जो रिमेनिंग बचता है वो क्या होगा हमारा, डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर जीरो, यानी कि जो भी हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल तो देखिए हमारी ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ 7 8 9 0 0 0 0 0 डायगोनल कहने का मतलब डायगोनल ये होता है हमारा। ठीक है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो नन जीरो होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 कोई भी नंबर हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए डायगोनल। ये जो डायगोनल है ना वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और जो नन डायगोनल है यानी कि इस डायगोनल को छोड़ के उसे हम कहते हैं नन डायगोनल, लेकिन सभी नन डायगोनल एंट्रीज क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वही होती है हमारी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। और ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि इनके ऑर्डर सेम देखने को मिलेंगे, तो इसकी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, इक्वल टू 1 2 0 0। ये भी क्या है हमारी 2 क्रॉस 2 की, ये भी क्या है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। किसकी, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज जीरो नहीं है और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है। ठीक, यही था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। और ये देखेंगे तो आप डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि हमारी पहले आप चेक करोगे कि हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि हमारे डायगोनल एंट्रीज नन जीरो होने चाहिए, और जो रिमेनिंग एंट्रीज है यानी कि विदाउट जो नन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, वही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स इज जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग क्या होना चाहिए कि इसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर स्केलर मैट्रिक्स इज a square matrix having all diagonal entries are equal। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स लिख देंगे तो ज्यादा सही है। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे ये इक्वल टू क्या है 2 2 2 0 0 0। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स को। फिर उसके बाद आप देखो डायगोनल है कि नहीं, तो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक, तो ये नॉन जीरो तो है भाई साहब, लेकिन क्या है इस केस में स्केलर मैट्रिक्स में कि आपको जो डायगोनल एंट्रीज मिलेंगे ना वो इक्वल देखने को मिलेंगे। ठीक, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो डायगोनल एंट्रीज है ये क्या है, सारे सेम है 2 2 2। ठीक, जैसे 4 4 4 5 5 5, मतलब कोई भी नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 नहीं मिल सकता, अगर 1 हो जाएगा तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हुई, तब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि हमारी ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है हैविंग ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, जो भी हमारा डायगोनल एंट्रीज है वो बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो जीरो होंगे, हम डायगोनल मैट्रिक्स लिख देते तो इससे ही मतलब हो जाएगा कि वो जो ये बताना चाह रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या है हमारे जीरो है। ठीक है, ये था हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है,
आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए समझते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होती है जैसे ए इक्वल टू, ये भी एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक, लेकिन इसमें जो भी आपको डायगोनल एंट्रीज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे, ठीक। ये हमारा होगा, इसकी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ए इक्वल टू इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 2 क्रॉस, यानी कि जो भी डायगोनल एंट्रीज है वो आपको 1 मिलेगा और जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज वो क्या देखने को मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ठीक। तो यही होती है हमारी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपके एनसीईआरटी में है। इसके बाद जीरो मैट्रिक्स भी है। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जो भी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी जैसे जीरो मैट्रिक्स भी देख लेते क्या है इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आए कि हमारे सारे डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक। अब जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, matrix in which all elements are ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 है, जैसे A इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या हमारी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0, उसे क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो अभी हमने क्या देखा, मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि हम हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिलते हैं और हमारे वर्टिकल्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। फिर उसके बाद देखा हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमारी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, वही होती है हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर उसके बाद देखा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें क्या देखा, फर्स्ट हमारी टाइप्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स, जिसमें क्या था हमारी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फिर उसके बाद देखा कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिर्फ एक कॉलम देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फिर उसके बाद थर्ड टाइप्स थी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है बहुत स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर देखने को मिलते हैं, इक्वल देखने को मिलते हैं, वही होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, सभी डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, नन जीरो होते हैं, ठीक, एंड रिमेनिंग ऑल आर जीरो। डायगोनल एंट्रीज को छोड़ के जो भी हमारी एलिमेंट्स होती है वो जीरो होती है, ठीक। फिर उसके बाद देखा हमने स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, सभी डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब देखिए इसके बाद देखते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसमें क्या होता है, सभी डायगोनल एंट्रीज 1 देखने को मिलते हैं एंड रिमेनिंग ऑल आर 0, वही होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसके बाद लास्ट टाइप देखा हमने जीरो मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमारी आएगी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि हमारा मैट्रिक्स है ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तभी हमारी वैलिड होती है जब क्या होते हैं, दोनों की रोज और कॉलम्स यानी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी हमारी क्या होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वैलिड होगी, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू 1, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है तो ए, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए, तो इक्वल टू 1, ठीक। अब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम क्या है, बी, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यानी कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। इन विच इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, इन विच ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग यानी कि जैसे कि ये हमारा A11 है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 यानी सेम उठाओगे आप, A11 A11, ठीक, A12 A12 A21 A21 A22 A22, होप से समझ में आती है। फिर सी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 3, डी इक्वल टू क्या हो जाएगी 4, ठीक। इस पे क्वेश्चन है हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सारे इक्वल कर दोगे, वही होती है हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
होप सो अभी तक जितना हमने पढ़ा ये हमारे सारे बेसिक थे, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आने चाहिए, तभी हमारे क्या होंगे एक्सरसाइज लगेंगे। ठीक है, होप सो अच्छे समझ में आया होगा आपको।